गाइस मैं अभी अपने हॉस्टल पहुंच चुका हूं। अभी थोड़ा सा नहाऊंगा, फिर उदयपुर के लिए निकलेंगे। यहाँ पे आपको एक ही एटीएम मिलेगा, क्योंकि दो एटीएम है बट पैसा आपको एक ही एटीएम में मिलता है। दूसरा एटीएम ऐसे पड़ा हुआ है, वहाँ उस पर पैसे निकलते नहीं। मैंने पूछा भी था, तो एसबीआई का एक यहाँ पे एक एटीएम है, तो वो आपको मिल जाएगा जहाँ से आप पैसे निकलवा सकते हो। तो अगर आप माउंट आबू आ रहे हो तो थोड़ा कैश लेके आना, नहीं तो थोड़ा सा इशू हो जाता है। वैसे गूगल पे और पेटीएम यहाँ पे चलता है तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, बट तब भी लेके आना। और अब मैंने अपना सामान पैक कर लिया है, ठीक है, ये मैंने अपना पैक कर लिया सारा। तो अब निकल रहे हैं। तो अब यहाँ से चलते हैं, मैं पैक हो चुका हूँ, ठीक है, और अब निकलते हैं उदयपुर की तरफ। थैंक यू यार, इन्होंने मेरी बहुत हेल्प करवा दी। मैं उदयपुर के लिए निकल चुका हूँ। उदयपुर माउंट आबू से ऑलमोस्ट 164 किलोमीटर दूर है, तो 2 से 2.5 घंटे या 3 घंटे लगना चाहिए मेरे हिसाब से, बट देखते हैं कि कितना लगता है। ऐसे इलाकों में साइन बोर्ड देखना बहुत ज़रूरी होता है। साइन बोर्ड के अकॉर्डिंग आपको पता लगता रहता है आगे की रोड कैसी है, या कर्व है, या आपको पता लगता रहता है कि कोई ढलान तो नहीं है, टेढ़ा ज़्यादा यू टर्न तो नहीं है। उसके अकॉर्डिंग ही गाड़ी चलाए तो वो ज़्यादा सेफ रहता है। सी गाइस, लग रहा है ब्यूटीफुल, ग्रीन ग्रीन लग रहा है। डेजर्ट का कोई नामो निशान नहीं है इधर। ऑसम। मैं माउंट आबू से नीचे उतर आया हूँ। माउंट आबू से मतलब 28 किलोमीटर में चला चुका हूँ, जो मैंने 1 घंटे में कवर किया। गाइस वो पहाड़ देख रहे हो, कितना लंबा दूर तक फैला हुआ है। मैंने उदयपुर के लिए आधा रास्ता ऑलमोस्ट 1.5 घंटे में कवर किया है, विच इज़ गुड आई थिंक, क्योंकि मुझे लग रहा था मैं ज़्यादा और देर कर दूंगा, बट ठीक है अभी तक। ऐसे जब छोटे छोटे पहाड़ आते हैं और जब बाइक्स बीच में से निकलती है तो सबसे बेस्ट व्यू लगता है। अभी मैं खोखरे नाल टनल पास कर रहा हूँ। छोटा सा है बट प्यारा है, अच्छा है। ऐसी रोड पे थोड़ा संभल के चलाइएगा। अभी हुआ ये, एक बंदा राइट साइड में देख रहा था, बट जहाँ से मेरी बाइक आ रही थी वहाँ पे देख ही नहीं रहा था। तो थैंक गॉड मैं थोड़ा उस वक्त स्लो चला रहा था, तो वरना बहुत मुश्किल हो जाता। वेदर अच्छा हो गया है, धूप हट चुकी है, ह्यूमिडिटी भी कम हो गई है। मेरे थोड़े हाथ में पसीना आ रहा है क्योंकि बड़ी देर से राइड कर रहा हूँ, तो या मेरे हाथ में बहुत पसीना आ रहा है, बट जब ये जो सामने का व्यू है वो अच्छा है। शिट, मुझे लगता है मैंने एक कट मिस किया है। मैं पहले 18 मिनट दिखा रहा था, 15 मिनट दिखा रहा था, अब 26 मिनट दिखा रहा है। तो मैंने ज़रूर एक कोई कट मिस किया है। अभी आगे दिखा रहा है, अब आगे ही चलना पड़ेगा। गूगल मैप पता नहीं कहाँ से मुझे लेके आ रहा है। पहले राइट टर्न दिखा रहा था, राइट मुड़ा तो फिर लेफ़्ट हो गया, गली, ये कच्ची गलियों में भी लेके आ गया। मैं पता नहीं कहाँ पे हूँ अभी। यहाँ से मेरा जोस्टल 6 मिनट की दूरी पे दिखा रहा है। तो गाइस जोस्टल का ये बेड मुझे अलाउड हुआ है। यहाँ पे मैंने अपना सामान रखा हुआ है, 4 बेड है। और ये मैं हूँ काला भूत, बहुत थक गया हूँ, ठीक है। राइड करते करते गर्मी बहुत थी, देख रहे होगे मेरा पसीना, ये देखो, अगर दिख रहा होगा तो देखो, पसीना पसीना हो रखा हूँ। हाँ। अभी फ्रेश होके मैं जा रहा हूँ सिटी पैलेस। तो ये थोड़ा सा पेंटिंग मुझे जोस्टल से निकलते वक्त ही देखने को मिला, तो बस बाइक उठा रहा हूँ, पेट्रोल भरवाना है, फिर जाना है सिटी पैलेस, कुछ खाना भी है। तो ये आई थिंक एक पेट्रोल पंप है, इसमें से ही भरवा लेते हैं। ₹109 यहाँ पे। मैं सोच रहा हूँ पहले कुछ खा लेता हूँ यहीं से ही। मैंने अभी आलू का पराठा और गोभी का पराठा मंगवाया है, और एक छाछ। 80 रुपये का आलू का पराठा, मतलब दोनों मिला के 80 रुपये का पराठे हैं, और एक छाछ जो 15 रुपये की है, 95 रुपीज़ का। सेंटर इनके यहाँ पे 90 रुपये का बिल आया है। आलू और गोभी वो भी सब मिल जाता है यहाँ पे। जिसपे अंदर लेके जा सकते हो नहीं? अच्छा, अरे पहले पार्किंग का टिकट यहाँ से, फिर मैं अंदर। बाइक से मैं एंट्री कर रहा हूँ अब।
मेरे सामने है सिटी पैलेस। 300 रुपये पर पर्सन एंट्री है। अगर आपको गाइड चाहिए तो 300 रुपये दे के आप गाइड ले सकते हैं। एंट्री करते वक्त ही आपको ये सारे महाराणास जो यहाँ पे हुए थे उनकी सारी हिस्ट्री के बारे में पता लगेगा। जैसे महाराणा फतेह सिंह जी थे 1884 से 1930 के बीच में, और जिन्होंने शिवा निवास पैलेस 1902 में बनवाया था। तो अगर आप गाइड नहीं भी लेना चाहते तो भी आप देख के जो लिखा हुआ है उससे समझ सकते हैं कि कौन से महाराणास ने क्या क्या लड़ाई लड़ी, क्या क्या वॉर जीती हमारे लिए। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको लिखा हुआ मिल जाता है। तो ये आपके ऊपर है कि आप गाइड करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। मैंने गाइड नहीं किया है, अदरवाइज़ मुझे 300 रुपये देने पड़ते हैं, तो मैं खुद ही देख के आपको भी बताता रहूँगा। कहते हैं ये जो गणपति की मूर्ति है 400 साल पुरानी है गाइस। एंट्री करते वक्त आपकी टिकट चेक होती है। तो ये टिकट है जो मैंने 300 रुपये की परचेज़ की है, तो इसके साथ मैं आगे बढ़ता हूँ। सबसे पहले मैं जा रहा हूँ प्रताप कक्ष में। यहाँ पे महाराणा प्रताप के सेफ्टी कवच का दिखाया गया है कि वो जो वस्त्र पहनते थे, जो आप राइट साइड में देख रहे हैं, ये उनका सेफ्टी कवच होता था। और बीच में उनकी मूर्ति है, तलवार है, और लेफ़्ट साइड में उनके तीर का मान जो वो यूज़ करते थे युद्ध के दौरान, वो दिखाया गया है। जो सेफ्टी कवच था उसका वेट ही इतना होता था कि नॉर्मल बंदा नहीं पहन सकता। अभी जो आपने टेंपल देखा है ये है प्रेमगिरी गोस्वामी जी का। कहते हैं इन्हीं के आशीर्वाद से इस पैलेस में कभी अटैक नहीं हुआ। मैं आपको लेक दिखाता हूँ जो बहुत सुंदर लग रही है यहाँ से। सर बचा के आइएगा, नहीं तो सर में एक बार लग जाएगा। मेरा लग चुका है इसलिए जा रहा हूँ, तो आराम से आइएगा। अभी सामने जो आप देख रहे हैं ये महाराणा शंभू सिंह जी की कांच की बुश है। यहाँ पे पूरा जो आपको आगे दिख जो रहा है वो पूरा कांच का बना हुआ है। इतना प्यारा डिज़ाइन किया हुआ है, ये देखने से पता लगता है क्या आर्ट है। ये है मोती महल। पहले राजा जो दीवाने आम लगाते थे, उस दौरान जो फेस्टिवल होते थे तो रानियां इन्हीं खिड़कियों से नीचे झांका करती थी और फेस्टिवल को सेलिब्रेट करती थी। होता ये था कि बाहर से लोग उनको नहीं देख पाते थे, इसलिए इन शीशों को कलर किया गया था। अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ उसे कहते हैं सूर्य प्रकाश महल। ये राजाओं ने अपनी रानियों के लिए बनाया था ताकि वो सूर्य देवता को देखकर जल अर्पण करे और फिर भोजन आदि ग्रहण करे। ये इतना खूबसूरत है कि यहाँ से पूरे उदयपुर सिटी आपको दिखती है। अगर आप सामने देखेंगे तो पूरा उदयपुर दिख रहा है। इस महल को इस तरीके से बनाया गया है कि मेरे लेफ़्ट साइड में जो खिड़की है वहाँ से सूर्य उदय होता है, और मेरे राइट साइड में जो खिड़की आपको दिख रही है वहाँ से सूर्य अस्त होता है। मेरे सामने जो है इसे मानक महल कहते हैं। ये जो ग्लास देख रहे हैं ये बेल्जियम से मंगवाया गया है, इसमें कोई कलर नहीं किया गया। जो भी आप ग्लास देख रहे हैं बेल्जियम से मंगवाया गया है। और सामने जो तख्त है इसमें राजा बैठ के खाना खाते थे। अभी तक जो देखा वो किंग पैलेस था, अब मैं जा रहा हूँ क्वीन पैलेस में। क्वीन पैलेस का अलग बनाया हुआ है तो वहाँ पे जा रहा हूँ। क्वीन पैलेस में जैसे ही आप एंटर करते हैं तो सबसे पहले आपको रानियों के जो किचन होती थी, बर्तन होते थे, वो देखने को मिलते हैं। जैसे यहाँ पे चम्मच रखा हुआ है, सिलवट्टा रखा हुआ है, मटका रखा हुआ है। अभी जो आप आगे देख रहे हैं ये रानियों का आराम का कक्ष है, और ये 140 साल पुराना है गाइस, 140 साल।
मेरे आगे जो आप कक्ष देख रहे हैं ये है विदोब रानी का कक्ष। यहाँ ये जो बेड है ये प्योर सिल्वर का है और यहाँ से लेके पूरा जो राइट साइड में आप कमरे देख रहे हैं और ये जो रूम है ये उन्हीं का बनाया हुआ है। अलग अलग महाराणा सिटी पैलेस को अपने दौरान चेंज कराते रहे हैं, तो ये उसी का एक आर्ट है जिसमें ये दिखाया गया है कि क्या क्या चेंज हुआ है उस दौरान। यहाँ पे सारी डैमेज मूर्तियों को रखा गया है। कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, जो जहाँ से भी डैमेज मूर्तियाँ मिली थी इनको, तो यहाँ पे उनको एक तरीके से आर्ट के तौर पे दिखाने की कोशिश की गई है। इस ड्रेस को कहते हैं अंगरखा। और जो आप बच्चों के ड्रेस देख रहे हैं ये सारे रियल के ड्रेस है जो छोटे राजा, ये जो इनके राजास होते थे, और जो अभी आप ड्रेस देख रहे हैं ये राजा ने पहना हुआ है और उसी को दिखाया गया है कि उनकी ड्रेस कैसी होती थी। आपने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा होगा कि ये एंट्री पॉइंट है इस सिटी पैलेस का। ऊपर जो है एक आर्ट बनाया हुआ है और नीचे रियल पिक्चर है। और यह वो जगह है जहाँ पे मुकेश अंबानी ने अपनी बेटी का संगीत किया था और 4 दिन के लिए ये बंद रहा था। ना गाइड को इजाज़त थी ना हम जैसे लोगों को, और लेक पैलेस ये सारा उन्होंने बुक करवा दिया था। अंदर जो सामान रखा हुआ है ये सारा सिल्वर का बना हुआ है। इवन जो चेयर्स हैं, हवन कुंड है, ये सारा सिल्वर के हैं। ये जो हुक्का है जो सामने मेरे है ये भी चांदी का है। सिटी पैलेस का ये मेन एंट्रेंस है। आप लेफ्ट से भी जा सकते हो, बट ये मेन एंट्रेंस है। और यहाँ पे राजा अपनी चेयर लगाते थे और लोगों को संबोधित करते थे। और जो उनकी जनता थी, वो जो पीछे जो आपका पार्क देख रहे हैं, यहाँ पे जनता खड़ी होती थी और उनका जो भी हुक्म होता था वो मानती थी, सुनती थी, और राजा उनको संबोधित करते थे। लेक देखने के बाद मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ये सिटी पैलेस के पीछे का रास्ता है और सिटी पैलेस पीछे से कुछ ऐसा दिखता है और थोड़ी सी चढ़ाई है जो मुझे चढ़नी पड़ेगी। जिसको भी देख पढ़ना हो आप पढ़ सकते हैं पॉज करके। यहाँ पे आपको लेक में बोटिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है, आप कर सकते हैं, बट उसके चार्जेस अलग हैं। मैं नहीं कर रहा क्योंकि थोड़ा थक भी गया हूँ। और अगर आप उदयपुर में आए हो तो एक बार सिटी पैलेस जहाँ पे मैं हूँ ज़रूर आइएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको देख के। मैं अपने जोस्टर पहुँच चुका हूँ जहाँ पे मैं रुका हूँ। टॉप रूफ से कुछ ऐसा व्यू दिखता है जो देखते ही बनता है। सामने पहाड़, बादल देखो, नीचे लेक देखो। इस लेक को पिचोला लेक कहते हैं जो बड़ी फेमस है, और देखते रहने का ही मन कर रहा है कि देखते रहो देखते रहो। बहुत मज़ा आ रहा है गाइस। तो मेरे पीछे का व्यू होटल का ही है, जोस्टर नॉट होटल। तो अभी बज रहे हैं शाम के 7। खाना खा लिया मैंने, थक बहुत गया हूँ। फेस से पता लग रहा होगा मेरे। माउंट आबू से उदयपुर का रास्ता बहुत अच्छा है। 136 किलोमीटर आप 3 घंटे में कवर कर लोगे। और बट गर्मी थी आज, इसलिए मुझे थोड़ा सा इशू आ रहा था। और अब थोड़ा बहुत इधर घूमा, लेक पैलेस गया था, बट वहाँ पे एंट्री नहीं हो पाई क्योंकि जो टिकट थी उन्हें 30 वाली दी थी। जो पैलेस था वो बंद हो गया था, तो मैंने लेक का ही कवर किया। कल कोशिश करूँगा कि मैं वहाँ पे जाऊँ और बाकी जो उदयपुर की चीज़ें वो भी कवर करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि परसों मुझे फरीदाबाद के लिए निकलना है। ऑफिस वाला बंदा हूँ भाई। यहाँ पे पेट्रोल का जो प्राइस है राजस्थान में 109 रुपये 75 पैसे है। तो जिस तरह वजह से पेट्रोल का ज़्यादा ही लग रहा है। मेरी KTM एवरेज दे रही है 21-22 का, तो विच इज़ नॉट गुड। बट मुझे पता था कि इतना मेरा एवरेज देगी क्योंकि शुरू से इतना ही देती है KTM। तो
पेट्रोल में ज़्यादा खर्चा हो रहा है, मेरा खाने का इतना खर्चा नहीं है। और हॉस्टल तो मेरा ये जो रूम मैंने लिया है ये 500 रुपये में मेरे को मिल गया था। उदयपुर में एक ही हॉस्टल है, तो आप वहाँ पे यहाँ पे आ सकते हैं। और ठीक है, रूम क्लीन है, अब आपको कुछ भी खाना वाना खाना हो यहाँ से खा सकते हो। थक बहुत गया हूँ, सिर में भी थोड़ा सा भारी भारी सा लग रहा है। अब बस थोड़ा आराम, थोड़ा बहुत मतलब मैं कोशिश करूँगा 9 बजे सो जाऊँ, ताकि मैं सुबह कल 6 या 7 बजे जल्दी उठ के कहीं ना कहीं ट्रैवल करूँ। कल का ही दिन है जिसमें मुझे उदयपुर को एक्सप्लोर करना है। कहते हैं 2 दिन काफ़ी है उदयपुर के लिए, तो आप 2 दिन निकाल के आइएगा। मिलते हैं कल सुबह। अभी मैं सो जाऊँगा, खाना वाना खाऊँगा, थका हुआ बहुत हूँ। कल मिलते हैं नए एपिसोड।